देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस की ताकत क्या है, और कांग्रेस में भी खास राहुल गांधी की छवि और उनकी जो पूरी संघर्षशीलता है, जो उनका बड़प्पन है, जो उनकी भाषा शैली है, वो लोगों पर प्रभाव डाल रही है, एक सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। बावजूद इसके कि पिछले एक दशक में खुद राहुल गांधी की ही भाषा में कहूं तो करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी बहुत नकारात्मक छवि बनाई गई थी। लेकिन पिछले जिस यात्रा का आपने जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने साबित किया कि वो सिर्फ नेता नहीं है बल्कि जनता के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है। और जब वो करोड़ों लोगों के बीच में गए और बड़प्पन देखिए कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं पहले इस तरह से चीजों को नहीं समझता था। मोदी तो सर्वज्ञानी है, मोदी कभी इस बात को कह सकते हैं क्या? हाँ, वो बात अलग है कि वो बहरूपिया वाले जब बैठक में होते हैं तो आदिवासियों के बीच में होंगे तो क्या बोलेंगे, वकीलों के बीच में होंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं तो बस यही होना चाहता था। लेकिन होते होते वो जब प्रधानमंत्री बने तो वो यही उनकी काबिलियत थी कि हमेशा सफेद झूठ बोलते रहना, लोगों को गुमराह करते रहना और सत्ता का मजा लूटते रहना और अपने जो चंद उद्योगपति मित्र हैं उनकी झोली पूरी भरे रहना। राहुल गांधी पर यह कोई पहली बार अटैक नहीं हो रहा, ये भी हम लोग जानते हैं। अगर पिछले एक साल को ही तो ईडी ने जो किया राहुल गांधी के साथ और सोनिया गांधी के साथ, कितने कितने घंटे उनको बिठाए रखा, लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं स्वीकार की, राहुल गांधी ने सरेंडर नहीं किया जैसे वो चाहते हैं। फिर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लोगों के बीच में के उनकी समस्याओं को न सिर्फ सुना बल्कि एड्रेस किया। और उसके बाद अब उन्हें कैम्ब्रिज से जो न्योता आया और कैम्ब्रिज से विजिटिंग फेलो होकर के वो गए, व्याख्या के लिए गए, वो पॉलिटिकल कोई भाषण देने के लिए नहीं गए, बाकायदा एक टॉपिक पर बात करने के लिए गए। और इसीलिए मैं आपके ही चैनल पर कई बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी दुनिया के जो बहुत पढ़े लिखे राजनेता हैं उनमें शुमार होते हैं। वो एमफिल तो है ही उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में परास्नातक हैं, वो किस विश्वविद्यालय से हैं, मार्कशीट उनकी कैसी है, ये भी सवाल हम सबके सामने है। इस समय राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि वो न सिर्फ भारतीय जनमानस को बहुत ज्यादा उन बातों को लेकर के संजीदा वो कर रहे हैं लोगों को, बल्कि इस देश के बाहर भी। क्योंकि हम लोग जब अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के चर्चा कर रहे थे, बीबीसी को लेकर के चर्चा कर रहे थे, अचानक ये हुआ कि नहीं, ये देखिए विदेशी मीडिया वो मोदी जी का दुश्मन बन गया है, भारत की जो शक्ति है उसके सामने वो ईर्ष्या करने लगा। आपने अपनी मीडिया को तो घुटनों के बल बिठा लिया या उसको खरीद लिया, यहां तो जो आपका फेलियर है वो सामने भले ही नहीं जा रहा हो, लेकिन दुनिया के तमाम पत्र पत्रिकाएं वो आपको नग्न करने लगे हैं, नंगा करने लगे हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल स्तर पर भी सवाल होंगे कि इसी देश से जब खबरें जाती हैं कि लिंचिंग हो रही है, नफरती बयान जारी हो रहे हैं, नरसंहार करने के लिए लोग कह रहे हैं कि घर का चाकू तेज करिए, दलितों पर लगातार हमले हो रहे हैं, महिलाओं हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। और आज की आप खबर देख लीजिए, एनकाउंटर जिस ढंग फर्जी, ये सारी खबरें इस बाहर जा रही हैं। तो ऐसे में जो भारत की डेमो है उस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन राहुल एक विपक्ष के नेता के भूमिका में वो बातें कह रहे हैं कि इस सरकार से नहीं है, देश का नाम गवर्नमेंट ऑफ भारत का नाम इस देश के 104 लोगों की वे भावनाएं, वे अपेक्षाएं और उनकी सक्रियता, उनकी समझ वो ज्यादा महत्वपूर्ण, जो राहुल गांधी के एक प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन में वो कही जा रही हैं। और इसे भारतीय पार्टी के लोग
पीछे हैं। और उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी विदेशी मीडिया में बहुत ज्यादा, मोदी जी ने तो जो करवाया था, और वो कैसे करवाया था वो भी हम लोग जानते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के लोगों पर जो प्रभाव होगा उनकी ईमानदारी का, उनकी कर्तव्य निष्ठता का, उनकी भलमन का, उनकी बल और इकोनॉमिक समझ का, वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। और इसीलिए वो हमारा आपका जो विषय है कि जो गांधी पलट रहे हैं, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कामयाब हो